मैं एक शांत स्वभाव की लड़की थी और ज़्यादातर समय अकेला रहना पसंद करती थी। मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने की कोई आदत नहीं थी। कॉलेज में भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें थी। ऐसा नहीं था कि मैं दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं था। और फिर एक दिन मेरी एक दोस्त बनी जो मुझे सबसे प्यारी थी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 24 साल है। हम लखनऊ में रहते हैं। मैं एक अमीर परिवार से हूँ। हम दो बहनें हैं और दो भाई हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मेरे माता पिता भी अपनी अलग दुनिया बनाए हुए। मेरे पिता बिजनेस के कारण पूरा दिन घर से बाहर और व्यस्त रहते थे और मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ सोशल वर्क करने में व्यस्त रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वह अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में बच्चों को माता पिता की सख्त ज़रूरत है, और ख़ासकर माँ की जो बेटियाँ की दोस्त बन सकती, उनके दिल की हर बात सुन सकी और समझ लेती हैं। मेरी बहन के भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी बहन बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। मेरा रंग सांवला था, इसलिए मैं हीनता का शिकार हो गई और माँ भी अक्सर मेरी बहन को मुझसे ज़्यादा पसंद करती थी। उसे अपने साथ हर पार्टी में ले जाती थी, क्योंकि मेरी बहन में बहुत कॉन्फिडेंस था और सब उनको ही पसंद करते थे। मुझ में ज़रा भी आत्मविश्वास नहीं था। मैं अपने परिवार से भी ज़्यादा फ्री नहीं हो पाती थी। शायद मेरा नेचर ऐसा था, इसलिए मैं चुप चुप और अलग अलग रहती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हंसते बातें करते देखती थी। उनकी ज़िंदगी की भरपूर हंसी मुझे पागल कर देती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। और फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती पायल नाम की लड़की से हुई। पायल बहुत खूबसूरत थी और एक गरीब घर से थी, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार लड़की थी। लेकिन फिर भी मेरी इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि पायल में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अजीब अजीब बातें करती थी जो मैं शर्म के मारे बोल भी नहीं पाती थी। उसके बॉयफ्रेंड भी थे जिनसे वो महंगे गिफ्ट लेती थी। धीरे धीरे पायल के साथ दोस्ती गहरी होती गई। वह अपने बॉयफ्रेंड के सब बातें मुझसे बताती थी, तो मुझे उसकी बातें सुनने में मज़ा आने लगा। अक्सर पायल भी मुझसे कहती कि तुम भी लड़कों से दोस्ती करो, मैं तुम्हारी बात किसी लड़के से कराती हूँ। मैं पायल की ये बात हंसकर टाल देती थी। मेरे पास कार थी जिसमें अक्सर पायल और मैं घूमने जाते, तो पायल बोलती थी कि अमीर दोस्त किसी वरदान से कम नहीं, जो फ्री में घुमाते हैं, खिलाते हैं और शॉपिंग कराता है। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, बस एक अच्छे दोस्त की कमी थी, जो पायल के आने से शायद ख़त्म हो गई थी। अक्सर पायल कॉलेज से सीधे मेरे घर आ जाती थी और हम बहुत देर तक बातें करते और खूब एंजॉय करते थे। पर पायल ने मुझे कभी भी अपने घर नहीं बुलाया। अगर मैं उसके घर जाने के लिए बोलती, तो पायल बहाने बना देती थी और बात घुमा देती थी। फिर पायल के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और पायल भी चली गई। मैं पायल के गले लगकर बहुत रोई। उसने कहा कि हम फ़ोन पर बातें करते रहेंगे और टाइम मिलने पर मिलते रहेंगे। फिर फ़ोन पर हमारी बात होती, लेकिन मैं फिर से अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और इससे मजबूर होकर मैं दूसरे रास्ते पर निकल पड़ी। और एक दिन मेरे पास फ़ोन आया। मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर दिया। अगले दिन उसी नंबर से मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि देखिए मिस्टर, कल भी मैंने आपको कहा था कि रॉन्ग नंबर है। अब आपने एक लड़की की आवाज़ सुन ली, तो क्या आप बार बार कॉल करेंगे, मुझे परेशान करते रहेंगे? मैंने गुस्से में कहा। उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सामने से आवाज़ आई, अरे आप गुस्सा मत करिए, क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मिस प्रिया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, कौन है आप और मेरा नाम आपको कैसे पता? तो बोला, जब मोहब्बत सच्ची हो तो नाम क्या,
घर का एड्रेस भी लगाना मुश्किल नहीं। इससे तुरंत मेरे घर का एड्रेस बताया तो मैं परेशान हो गई। फिर ये सिलसिला जारी रहा और रोज़ रात में हमारी बात होने लगी। उसका नाम राहुल था। अगर कभी राहुल का फ़ोन नहीं आता तो मैं पागल हो जाती थी। मुझे रोज़ राहुल से बात करने की बहुत बुरी आदत हो गई थी। मैं राहुल से बात करे बिना सो नहीं पाती थी। राहुल से फ़ोन पर बात करते करते मुझे अब 2 महीने हो गए थे। अभी तक हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन अब राहुल मुझे मिलने के लिए फोर्स करने लगा था। मैं मिलने से मना करती क्योंकि मुझे अपने भाइयों से बहुत डर लगता था, लेकिन राहुल मेरा डर का कहाँ समझ सकता था। और वो एक दिन मुझसे गुस्सा हो गया। उसने ये बोलकर फ़ोन बंद कर दिया कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं और तुम मेरी मोहब्बत पर शक करती हो। जब राहुल से बात होनी बंद हो गई तो मैं बेचैन हो गई, क्योंकि मुझे राहुल को बिना देखे प्यार हो गया था, या शायद राहुल मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला व्यक्ति था। इसलिए मुझे उसका गुस्सा होना ज़्यादा खटक रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी और मैं राहुल को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मैं सुबह सुबह पार्लर गई, अच्छे से तैयार हुई, महंगी सी ड्रेस पहनी और आज मैं अपने आप को भी खूबसूरत लग रही थी। मैं राहुल की सारी बातें पायल को बताती थी और पायल मेरा हर उलझन में साथ देती थी। खैर, मैं राहुल को मिलने एक होटल में गई। राहुल को देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो सांवला दुबला पतला और मिडिल क्लास का लड़का था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि राहुल एक अच्छा इंसान है, मुझसे मोहब्बत करता है, और फिर मैं भी तो सांवली हूँ। इसने तो मेरा रंग नहीं देखा और मुझसे प्यार करने लगा। ये सब सोचना छोड़कर मैं राहुल से बात करती रही और फिर अपने घर आ गई। उसके बाद हम कभी पार्क कभी होटल में मिलते ही रहते थे। फिर एक दिन राहुल ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी का बोलकर अपने फ्लैट पर बुलाया। उसके घर वाले और बाकी दोस्त भी वहाँ आने वाले थे। मैं अच्छे से तैयार होकर शाम को राहुल के बताए गए पते पर पहुँच गई। राहुल ने गेट खोला और वहाँ पायल को देखकर मैं चौंक गई। फिर पायल ने मुझे बताया कि राहुल उसका चचेरा भाई है और मुझे नहीं पता था कि राहुल मुझे जिससे मिलवाना वाला है वो तुम हो। खैर, मैं पायल से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद पायल बहाना बनाकर दूसरे रूम में चली गई। फिर मैंने राहुल से उसके माता पिता के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं, तो वो बोला कि वो आते ही होंगे, काफ़ी देर हो गई है ना। तो पायल उस रूम से बाहर आई और ना ही राहुल के माता पिता। फिर मैं उस रूम में जाने लगी जिसमें पायल थी। तो राहुल बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, पायल के पास। तो वो बोला, तुम बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। और राहुल भी उस रूम में चला गया। जैसे ही राहुल अंदर गया तो मैंने भी उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन मुझे अंदर से राहुल और पायल की आवाज़ें आने लगी और मैं गेट पर कान लगाकर सुनने लगी। तो पायल बोल रही थी कि मुझे अब मेरे पैसे दे दो। राहुल, मैंने तुम्हें प्रिया का नंबर दिया और उसके घर का एड्रेस भी, और प्रिया बाहर ही है। जो तुम्हें करना है तुम उसके साथ करो। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और राहुल भी बाहर आ गया। अब मैं भाग भी नहीं सकती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक कोशिश की जाए, और मैंने राहुल को बोला कि तुम्हारा गिफ्ट मैं अपनी कार में ही भूल आई हूँ, मैं जाकर लेकर आती हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैं वहाँ से निकली और कार लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन मोहब्बत और दोस्ती का ढोंग करने वाली पायल और राहुल की इस बात से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे माता पिता भी मेरी इस हालत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब मुझे पता लगा कि माता पिता तो हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं, बस बच्चे ही माता पिता को समझ नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद मैं ठीक हो गई और मेरी बहन और मेरी शादी हो गई। मेरे साथ हुए उस हादसे को काफ़ी वक्त बीत चुका था। मेरे अब 2 लड़के हो गए थे। फिर मैंने टीवी पर पायल और राहुल की खबर देखी। वो पूरा गैंग पकड़ा गया था। राहुल और पायल ने मुझे अपना असली नाम भी नहीं बताया था। अब मैं भी चाहती हूँ कि उनको अपने किए की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। तो बच गई थी, मगर ना जाने कितनी लड़कियों
की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब की होगी। प्रिया के ऊपर जो बीती उससे हम सबको सीखना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए और लोगों पर विश्वास एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? मैंने आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।